हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में पार्ट 1 में मैंने दोस्त कहा था कि पार्ट 2 देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 में आपको सूत्र याद करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा सूत्र कैसे याद करते हैं ना। तो दोस्त वीडियो का अंत तक बने रहना है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा, है ना। तो आइए जरा जानते हैं। त्रिकोणमिति में दोस्त 6 निष्पत्तियां होती हैं। क्या 6? कौन कौन, आइए जानते हैं। साइन SIN साइन थीटा, कॉस COS कॉस थीटा, टाइन TN टाइन थीटा, कोसेक COS EC कोसेक थीटा, सेक SEC सेक थीटा और कॉट COT कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियां होता है दोस्त। क्या 6 निष्पत्तियां होता। ओके, आइए जरा ध्यान से एकदम देखना। आपको ये पता है, P से परपेंडिकुलर बोले तो लंब, H से हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, अब B से बेस बोले तो आधार, H से हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, P से परपेंडिकुलर लंब और B से बेस बोले तो आधार। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। लेकिन याद कैसे रखना है दोस्त, सबसे बड़ी बात है ना, याद कैसे रखना है। तो हम जैसे आपको बताएं ना दोस्त, केवल आप उसी प्रकार से आपको एकदम ध्यान में रखना है। आइए जरा ध्यान देना। साइन थीटा, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, ये तीन को ही दोस्त आपको याद रखना है। क्या तीन ही आपको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, एकदम यही तीन आपको याद रखना है। फिर से एक बार, है ना, आप वीडियो रोक के पहले तीनों का आप याद कीजिए। साइन कॉस टाइन, याद हो गया होगा। साइन कॉस टाइन, ये तीन ही आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखना है। तो हम इधर आते हैं। ठीक है, तो इधर आते हैं। पहले आपको पहले ये बता दें कि P का मतलब समझना है पापा। ठीक है, H से समझना है हस्बैंड, हस्बैंड के मतलब समझते होंगे पति, है ना। और B से समझना है दोस्त, B से बाबा, और H से हस्बैंड, अब P से पापा और B से बाबा। ठीक है, आपको इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, एक कहानी के माध्यम से। ओके, तो जरा गौर से समझिएगा, ध्यान से। हम क्या कहे थे कि आपको पहले ये तीनों याद होना चाहिए। ओके, याद होगा आपको, साइन कॉस टाइन, कोई दिक्कत इसमें? तो जाइए कैसे, ये तीनों सीरीज में ही याद रहना चाहिए, साइन कॉस टाइन, है ना। आइए जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। तो एक लड़का था, ठीक है ना, वो किसी के पास एक लड़का था और गया किसी के पास, बोला यार तुम्हारे पापा के हस्बैंड को देखे हम। क्या बात करे यार, सुबह सुबह चढ़ा का है क्या? पापा का हस्बैंड कैसे हो सकता है? पापा खुद हस्बैंड है। अरे नहीं यार, तू जाके पापा से पूछ, कह यहीं पर रहिया तू, है ना, यहीं पर रहिया, हम आते अभी पापा से पूछ के। बोला ठीक ठीक, पूछ के। बोला पापा पापा आपके हस्बैंड है? बोला यस यार। तो क्या बात कर रहे हैं, आपका हस्बैंड कैसे हो सकता है? तो बोला तुमको विश्वास नहीं तो बाबा से पूछ क्या। तो देखिए वो गया बाबा से पूछने के लिए। तो बोला बाबा बाबा आपके हस्बैंड है? तो बाबा बोला यस। बाबा के हस्बैंड? तो बोले क्या बात कर रहे हैं, बाबा के भी हस्बैंड? तो वो लड़का कहता है कि अरे यार क्या बता, हमारा पापा और बाबा पगला गया है। बोलो पगला गए हैं, ऐसे कैसे? तो देखना बड़ा ध्यान से। क्या बोला वो लड़का कि यार पापा के हस्बैंड, तब पापा P से पापा और हस्बैंड H से हस्बैंड, कोई दिक्कत? देखना, फिर बाबा के पास गया तो B से बाबा, H से हस्बैंड, तो बाबा के हस्बैंड। हाँ, जबकि ऐसे तो होता नहीं है, ठीक ना। फिर कहानी के माध्यम से आपको याद रखना। फिर बोला, क्या बोला वो लड़का कि पापा और बाबा पगला गया है, पापा और बाबा पगला गया है। बस समझ गए? तो देखिए कैसे याद रखना है। तो जैसे ही आपसे पूछे साइन थीटा, क्यों? क्योंकि आपको हम बोले थे पहले ही कि शुरू में सीरीज में याद रखना साइन कॉस टाइन। ओके, तो देखिए साइन तो क्या बोलेगा, पापा के हस्बैंड, तब P/H। कॉस थीटा बाबा के हस्बैंड, तो B/H, B/H। और टाइन थीटा पापा बाबा पगला गया है, तब पापा और बाबा, कोई दिक्कत? तो P से P/B, कोई दिक्कत? यहां तक आपको हो गया? तो हमें विश्वास है कि आपको याद हो गया। तो आप वीडियो को स्किप कीजिए और एक बार पहले तीनों के याद हुआ नहीं, एक बार आप कीजिए पहले। ठीक है, एक बार फिर से हम कर देते हैं। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टाइन थीटा P/B, कोई दिक्कत? क्यों? कि पापा का हस्बैंड, बाबा का हस्बैंड और पापा बाबा पगला गया, कोई दिक्कत? तो ये तीनों आपको याद हो गया, है ना दोस्त। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं दोस्त एक कि इसको कैसे याद रखना है। यही तीनों से ये तीनों याद होगा तो ये तीनों भी आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखना कैसे। ये जो है दोस्त, ये इसका उल्टा, क्या उल्टा, क्या उल्टा, ये भी क्या इसका
उल्टा, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है दोस्त, इसका उल्टा, क्या उल्टा है। अब देखिए ध्यान से, आप इसको जैसे भी रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, टाइन के उल्टा कॉट, ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉट के उल्टा टाइन, सेक के उल्टा कॉस और कोसेक के उल्टा साइन। अब इसको ऐसे भी याद रखिए, ठीक है। लेकिन आइए अब याद कैसे रखना उसका तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए तो साइन का गर्लफ्रेंड कौन था, कोसेक। अरे तरीके, साइन का गर्लफ्रेंड था, साइन का गर्लफ्रेंड कोसेक। तो बोला हो, कौस के सुना रहा था कि पता है हमको पास गर्लफ्रेंड है, तो कहा नाम, तो कहा कौशिक थीटा। बोलो रे तेरी के नाम जा, तो कहा तू टेंशन कहा ले रहा है यार। कौश बोला कि हमरे पास भी है, हमरे पास भी है। बोला तुम्हारा बोले का नाम क्या है, कहा सेक थीटा। अरे वाह, तुम्हारे बोलिए। तो टाइन का सबसे बढ़िया हमारा पास है, तो तुम्हारा बोले का नाम क्या है, तो बोला हमारा बोले का नाम है कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। तो टाइन वाली का नाम है कॉट थीटा और कॉस वाली का नाम है सेक थीटा और साइन वाली का नाम है कोसेक थीटा। तो साइन का गर्लफ्रेंड कोसेक थीटा और कॉस का गर्लफ्रेंड सेक थीटा और टाइन का गर्लफ्रेंड कॉट थीटा। बात समझ में आ गया। तो ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे चाहे याद तो करना ही पड़ेगा, है ना, और याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, आध हो गया होगा, है ना। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टाइन का उल्टा कॉट, कोई दिक्कत। अब आगे आइए, तो ये याद हो गया होगा दोस्त। तो देखिए अब यहां पर क्या है, हम बोले ना कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टाइन का उल्टा कॉट। देखिए कैसे उल्टा है ना, या आप चाहे उसको जैसे याद रखिए। अब जरा एक बात देखिए, साइन का उल्टा कोसेक, तो उलटदा ना, क्या लिखा हुआ उल्टा, तेरा उलटदा है ना, इसको उलटदा। तो एच बटा पी, एच बटा पी, एच बटा पी। तो एच बोले तो हाइपोटेनस, बोले तो कर्ण, कोई दिक्कत, अरे हाँ, ये ना कर्ण। और पी बोले तो परपेंडिकुलर, बोले तो लंब, क्या लंब। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से, इसका उल्टा है, लंब नीचे चल गया, कर्ण ऊपर, लंब कर्ण ऊपर और लंब नीचे। देखिए ना इसका उल्टा है कि नहीं, है ना। इसका भी आपको मान याद हो गया होगा। सेक थीटा, इसको भी लौट दीजिए। तो सेक किसका, कॉस का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटे बी, एच बटे बी उलट दीजिए। तो हाइपोटेनस और बी से बेस आधार, क्या दोस्त, आधार। अब देखिए कॉट थीटा, तो इसको उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी बटे पी, बी बटे पी, है ना। तो बी से बेस बोले तो आधार, आधार देखिए ना, आधार नीचे तो ऊपर चल जाएगा और लंब ऊपर है तो नीचे चलेगा। अब बटे क्या हो जाएगा, लंब, क्या लंब, क्या दोस्त लंब। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना। तो आपको, हमें विश्वास है कि आपको याद हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो कैसे याद हो गया, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक आपको याद है कि साइन का मान क्या होता, पी बटे एच, तो उसका गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, कोसेक। तो कोसेक के क्या हो जाएगा, एच बटे पी। आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता, तो बी बटे एच। तो कॉस का गर्लफ्रेंड सेक थीटा, तो एच बटे पी। ये देखिए एच बटे बी, ठीक है। आपको पता है कि टाइन, तो टाइन थीटा क्या होता है, पापा बाबा पगला गया है ना, पापा बाबा पगला गया है, तो लंब बटे आधार। यहाँ देखिए तो टाइन का गर्लफ्रेंड माने टाइन का उल्टा कौन है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। आइए अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका आगे कैसे याद रखना है, ठीक है। इसका आगे कैसे याद रखना, तो हम पहले बोलते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है ना, ये एक दूसरे का गर्लफ्रेंड है ना। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपसे बोल देना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है। अरे साइन का जीएफ कौन है, कोसेक ना है। जैसा ही इंटू में बोल दे, मतलब गुना में बोल दे, उसका आंसर चुपचाप आप आंख बंद के कहिएगा, उसका आंसर एक, क्या एक। जैसे आपसे बोले कि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या, तो कॉट उसका है ना, तो उसका भी आंसर आपको एक बोल देना है चुपचाप। फिर बोल दे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बोलिएगा, एक, क्योंकि उसका वो उल्टा है, ठीक है। तो जरा गौर से देखिए, आइए इधर, साइन क्या दोस्त, साइन थीटा और इंटू मतलब गुना, कोसेक थीटा क्या दोस्त, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। तो एक, क्या बोले कि इसका एक गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, तो जो अपने पास में रहेगा तो इसका क्या हो गया, एक हो गया। अगला देखिए, अगला कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू, तो कॉस के क्या होता है, देखिए तो कॉस का क्या होता है, सेक। तो इसका गर्लफ्रेंड सेक माने इसका उल्टा सेक थीटा, तो इसका भी आंसर आपको तुरंत बोल देना एक। अब देखिए यहाँ पर
टाइन थीटा, क्या टाइन थीटा और इंटू कॉट थीटा, क्या दोस्त कॉट COT कॉट थीटा। तो आप बताइए एक बात, तो टाइन का सही में टाइन का गर्लफ्रेंड कॉट है, तो बिल्कुल सही। देखिए टाइन का उल्टा कॉट, तो हम क्या कहते हैं, जैसा ही गुना में दिखे चुपचाप आपको एक आंसर बोल देना है, क्या एक लगा देना है, कोई दिक्कत। तो ये तीन भी सूत्र आपको याद हो गया होगा, हमें विश्वास से याद हो गया होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब वीडियो रोकिए और एक बार अपने मन से कीजिए कि tan का उल्टा cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ओके, फिर आप बोलिए कि sin थीटा, तो sin का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर आप कीजिए कि सेक थीटा या cos थीटा, तो सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। अगर हम आपसे कहें tan थीटा इंटू sin थीटा, तो क्या सही होगा? नहीं ना, उसका वाली नहीं है, मार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, तो sin थीटा और इंटू tan थीटा, क्या इसका उल्टा है या इसका उल्टा है? नहीं ना है दोस्त, ये उसका उल्टा भी नहीं है और ये भी इसका उल्टा नहीं है, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। बात हमारे समझ रखें। आप देखिए, अब ध्यान से एक चीज का, ये तो याद कर लिए, एग्जाम में क्या होता है, कैसे आपको बजाया जाएगा एग्जाम में, आप यही चीज आप ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए कैसे बजाया जाता है, तो साइन थीटा और इंटू कोसेक, क्या दोस्त कोसेक। अब कहेगा बताइए, निम्नलिखित ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, 1, बी में 0 और सी में 2 और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या दिया जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप तो सोच रहे हैं कि 1 होगा, है ना, 1 होगा ना, तो ये गलत है दोस्त। क्यों गलत है? आप सोच रहे हैं गलत क्यों हो गया, कि साइन का तो उल्टा कोसेक होबे करता है, तो फिर गलत क्यों करे? यहाँ पर तो लिखा हुआ। अब ध्यान नहीं दिए, जरा गौर से देखिए कि थीटा इसका समान नहीं है, यहाँ थीटा है तो यहाँ ये है, अब परंतु थीटा समान होना चाहिए तभी उसका आंसर 1 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थीटा दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना, तब जाकर उसका आंसर 1 होगा। क्या यहाँ पर थीटा 1 है? नहीं ना, तो कितना तो कहेगा अरे यार पूरा इजी पूछा था, हम तो एकदम पूरा बना क्या है, मार क्या है, कहेगा मार क्या है, पगला कहेगा मार क्या है, मरा क्या है, अब कहता मार क्या है। समझ रखे हैं? ये छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखना है कि तब तक 1 नहीं हो सकता है जब तक इसका दोनों का थीटा समान है, तब तक 1 नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका अपोजिट तो है लेकिन थीटा समान नहीं, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा। बस समझ, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बस समझ रखें, 3 में से कोई नहीं। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कह दें, क्या कहें कि अगर हम आपसे कह दें कि बताइए तो कि टाइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये कभी हो सकता है? नहीं, टाइन इसका तो उल्टा है ही नहीं, तो ये इसका आंसर होगा भी नहीं। लेकिन अगर हम कह दें कि कॉट थीटा, तो इसका आंसर होगा, ये देखिए बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का थीटा क्या है? समान है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं ना। आगे देखिए अब ध्यान से, यहां तक आप पहले स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, यहां तक पहले आप स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिए तो देखिए जरा ध्यान से। यहां तक याद हो गया दोस्त? तो देखना बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है दोस्त कि यहां पर लिखा हुआ, चलिए इसको भी रफ कर देते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से जरा, क्या लिखा थे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या? 1, बराबर क्या? 1। अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बता यार साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कैसे बताइएगा कि 1 तो बराबर की साइड है ही, अरे किस रूप में है दोस्त? ये तो गुना के रूप में है, तब गुना वाला कहाँ चला जाता है? भाग में। आपको पता है कैलकुलेशन पार्ट में, तब गुना वाला कहाँ चला जाता है? भाग में। तो कहाँ चल जाएगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तब 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं बताओ हमको कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर, तो कहेगा ना हम वही तो हैं, हमरा एक बार तो भगाया था, अब हम तुमको भगाएंगे, तो इधर तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो बताइए कोसेक थीटा ना पूछा है, तो ये गुणज में है, तो गुना में है, तो कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो साइन थीटा। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है। अगला देखिए, अगर हम आपसे पूछा जाए कि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा? पहले बताइए हमको,
बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि थीटा भी समान है और इसका ये उल्टा भी है ना। आइए ध्यान ध्यान से, तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू टाइन थीटा बराबर बताओ, तो आप क्या बताएगा? 1/, आई गुना में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो हो जाएगा कॉट थीटा। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बराबर बताओ, कॉट थीटा बराबर बताओ, तब कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताइए? तो 1 तो इधर ही रहेगा, तो ये कहेगा ना कि अच्छा हम वही ना है, हमरा एक बार भगाया थे इधर, अभी हम भगाएंगे। तब कॉट थीटा बराबर पूछा था, गुना में कौन है? टाइन। तब टाइन कहाँ चल जाएगा? गुना से कहाँ जाता है? भाग में, तब टाइन थीटा। बात समझ रखे हैं यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए एक और बचा क्या? कॉस, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। आप पहले देखिए थीटा समान है, बिल्कुल सही। क्या कॉस का उल्टा सेक होता? तो बिल्कुल होता है। अरे हाँ ये नहीं होता है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो क्या बताइएगा? 1/, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अगर हम आपसे कह दें कि बताइए आप सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? सेक थीटा बराबर कि 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त? समझ में आ रखा है ना? अब लेकिन अब देखिए, अब हम इसका भी आपको याद रखने का तरीका बताते हैं। समझ गए? देखिए कैसे आपको याद कैसे रखना है। आपको तो पता है ना कि साइन का बस केवल हम क्या कहते हैं, उसका गर्लफ्रेंड को याद रखिए बस, है ना। साइन का गर्लफ्रेंड कॉसेक, और कॉस का गर्लफ्रेंड सेक, और टाइन का गर्लफ्रेंड कॉट। बस याद रखिए, आप याद हो जाए कैसे। अगर जैसा ही बोले कि 1/sin थीटा, साइन बोला है, साइन वाली कौन है? तो कॉसेक। आंसर कॉसेक थीटा। देखिए 1/sin किधर है? 1/sin थीटा। देखिए 1/sin थीटा, इसका आंसर कोसेक थीटा। बस समझ रखें। अगर आपसे कह दे कि 1/tan थीटा, अब उसका वाली को याद कीजिए कि अच्छा टाइन है का तू, तो टाइन का उल्टा कॉट थीटा। ये देखिए तब 1/tan, तो 1/tan का उल्टा कॉट, ये इसका वाली कौन है? कॉट। अगर आपसे कह दे कि 1/sec थीटा, तो तुरंत उसका उल्टा को याद कीजिए, उसका वाली को याद कीजिए, तो सेक का क्या होता है? कॉस। तो देखिए तो जरा कि 1/sec थीटा, तो इसका उल्टा कॉस। ये देखिए आंसर हो गया। बात समझ रखे हैं? आप एक बात देखिए, आपको एग्जाम में कैसे कंफ्यूज किया जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दोस्त आप क्या देख रहे हैं कि 1/sec सभी में 1 है ना, यस या नो 1 है। अगर आपसे कह दे कोई कि बताइए 2/tan थीटा, tan थीटा, तब इसका आंसर क्या बताइएगा? तो इसका आंसर क्या बताइएगा? आपको तो पता है, क्या पता है कि अगर यहां पर 1 होता तब 1/tan थीटा बराबर cot थीटा। अरे हाँ या नहीं? cot थीटा होगा ना। तो cot थीटा यहाँ पर 2 है, इसके गुणज में 2 चलाएगा। कोई दिक्कत? बस समझ रखें। अब देखिए यहाँ पर भी आ रहा, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी इसके गुणज में 1 है। तो कोई भी चीज में आप 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है उसका? नहीं ना, इसीलिए 1 नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर हम कह दें आपसे कि 10/cot थीटा, तो इसका आंसर बताइए जल्दी। तो cot का उल्टा याद कीजिए टाइन, तो टाइन थीटा, परंतु 10 इसके गुणज में चल जाएगा, हायन। बात समझ रखें। और एक और बताइए आप, अगर हम आपसे कह दें कि बाबू x/cos थीटा, x/cos थीटा, तब क्या बताइएगा? कह रहे भाई x/cos थीटा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है। अरे हाँ या नहीं? तो 1/cos थीटा बराबर इसका उल्टा sec थीटा, आई तो गुणज में चला जाएगा ना x इन क्या, तो x इंटू sec थीटा। यहां तक आप बात समझ गए होंगे, तो हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, एक और सूत्र आपको याद रखना है दोस्त। क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या आपको याद रखना है? इधर ध्यान दीजिए, ये वाला आपको एकदम याद रखना है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टाइन थीटा। क्या दोस्त? टाइन थीटा होता है। क्या? टाइन थीटा होता है। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको उलट दीजिए। क्या कीजिए? उलट दीजिए। तो हम इसको उल्टेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टाइन थीटा। हम इसको उलट दिए, कॉस को ऊपर लिख दिए और साइन को नीचे लिख दिए। तो ये तो उलट दिए, तो आपको पता है कि टाइन का उल्टा क्या होता है? तो टाइन का गर्लफ्रेंड को याद करो नहीं यार, तो टाइन का क्या होता है? कॉट। तो इसका आंसर हो गया कॉट थीटा। इसको जब हम उल्टे तो इसका भी मान उलट दें, ये हो गया क्या? कॉट थीटा। क्या आपको याद रहेगा? फिर से एक बार, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। कोई दिक्कत? साइन बाई कॉस टाइन थीटा और कॉस बाई साइन कॉट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त?
हाँ, तो हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया। क्या सीखा है यहाँ से आप कि थीटा भी समान होना चाहिए, है ना, थीटा भी समान होना चाहिए। ओके, तो हमें विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा दोस्त, है ना। अगर याद हो गया है तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उसका लाभ आप उठा सकें। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर इसके आगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसका फिर पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए बाय।